हाय अल्लाह, कितना सच लिखा होता है। लिखा है कि आज सुबह सवेरे आपके सर का दर्द चला जाएगा। राशिदा, तुम्हारे सर में दर्द था कब से? जब से मेरा ब्याह हुआ है। आज मेरे सास ससुर गांव चले गए हैं ना। ये खबर अखबार में छपी है। ओहो पागले, मैं ये हफ्ता कैसा रहेगा वो पढ़ रही हूँ। अच्छा, मेरा सितारा भी पढ़ो जरा। तुम्हारा सितार कौन सा है? वही जो पाकिस्तान की अदालतों का भी होता है। हाय हाय पागले, अदालतों का कौन सा सितार होता है? क्यों, अदालतों के बाहर तराजू नहीं बना हुआ होता? वही मेरा स्टार है। ओ अच्छा, मजान, अभी देखती हूँ। आज आपका अपने महबूब से मिलने का, आज आपका अपने महबूब से मिलने का दिन है। हाय अल्लाह, क्या करूं, रोड पर निकल जाऊं? पागल ना बन, जिसने तुझे मिलना है ना यहाँ अस्पताल में भी आके मिल लेगा। कोई मरीज होगा क्या? दुआ करो आखिरी लम्हों का मेहमान ना हो। अच्छा ठहर जा, आगे पढ़ती हूँ। आपका महबूब आपसे अनजाने में टकराएगा और आपको दिल दे बैठेगा। अरे कोई ड्रोन तैयारा थोड़ी है जो हमारे काउंटर से आकर टकरा जाएगा। उसे ढूंढने के लिए तो मुझे बरामदों में यहाँ से वहाँ फिरना पड़ेगा ना। अहे आगे तो सुन ले, क्या है, रुक तो सही। हाय, पूरा भी नहीं सुना, चली ना होवे थे। काम का मेरा भी टाइम जाया किया। मैं जाके ना बाबरा बीवी से टकरा जाता हूँ। हो सकता है रेगिस्तान में फूल खिली आए। सर, ये आप क्या कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए लाए हैं? डॉक्टर सना, बदकिस्मती से ये मेरा लंच है। आपका कुक तो आपके लिए लंच बहुत अच्छा बनाता था। छुट्टी पे गया हुआ है। अब तो मेरा खाना ये बड़े प्यार से बीवी ने बनाया। क्या? कुक की बीवी ने आपके लिए खाना बनाया? अरे नहीं, मेरी बीवी ने। जी सर, वैसे मैं देख सकती हूँ थोड़ा सा प्यार ढक्कन पे भी लगा हुआ है। लगता है मुझे कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। You mean दूसरी शादी? अरे मैं खाने की बात कर रहा हूँ। ओ सर, खाना तो मैं भी नहीं लेकर आई। वो क्या है ना कि आपका कुक इतना अच्छा खाना बनाता है कि अपने घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। खैर, अब तो बाहर जाकर ही खाऊंगा। क्या? हाँ सर, वाकई आज तो हमें लंच और डिनर बाहर ही करना पड़ेगा ना। हाय मेरे अल्लाह, तुम तो हरगिज़ मत टकराना। अल्लाह, क्या मुसीबत है, कोई अल्लाह का बंदा टकराता क्यों नहीं? बाबरा बीवी करीब आ जाए तो मैं ना उनसे टकरा ही जाऊंगा। बाबरा, तुम कहाँ हो? यही तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप अब तक कहाँ थे? मेरा मतलब है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा तो सारा ध्यान अब सिर्फ आप पर है। क्या मतलब है? अपने काम पे ध्यान दो। हाय अल्लाह, बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे महबूब डॉक्टर नासिर होंगे। सिस्टर राशिदा, तुम्हारे पास पिज्जे वाले का नंबर होगा? मेरे पास पिज्जे वाले का नंबर तो नहीं है, कीमे का नान बनाने वाले का नंबर है। ओहो, पिज्जा होम डिलीवरी का जो नंबर होता है ना, वो चाहिए। डॉक्टर नासिर के लिए पिज्जा ऑर्डर करना था। डॉक्टर नासिर तो अपने घर से खाना लाते हैं। मुझे पता है, मगर उनका कुक छुट्टी पर गया हुआ है। अच्छा, तो आप पिज्जे वाले को इसलिए बुला रही हैं कि उनके घर जाके खाना पका दे? भाई, उनके लिए पिज्जा ऑर्डर करना है। डॉक्टर नासिर खुश होंगे इस बात से। ये खुशी तो मैं आपको नहीं दे सकती, नहीं है मेरे पास नंबर चंबर। अच्छा, तो फिर वो कीमे वाले नान वाले का नंबर दे दो। अच्छा, नंबर दे तो देती हूँ, पर मेरा नाम ना लगाना। वो पता है क्या, शादी से पहले ना मेरा उसके साथ चक्कर था। ओहो, मैंने तो सिर्फ नान मंगवाने हैं। पर डॉक्टर साहबा, वो तो कबाड़िए का काम करता है। तुम रहने ही दो, मैं कुछ और करती हूँ। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। नंबर देती हूँ मैं तुझे। एडी तू आई चलाको मासी। आए, तुम्हें क्या जरूरत थी उस मरीज पर छलांग लगाने की? उसके हाथ में खाने की चीज थोड़ी थी कोई। लेकिन उसको तो कुछ नहीं ना हुआ खुर्रम साहब, सर तो मेरा फटा है जी। चलो खैर, पट्टी कर दी ना, सही हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा,
खुर्रम ने बगैर फायदे के कभी कोई नेकी नहीं की। लेकिन मैं तो ना खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ और ना लड़की, मैं आपके कैसे काम आ सकता हूँ जी? तुम्हें एक हफ्ता मेरी बाइक धोनी है। आप एक काम करें, आप अपनी पट्टी ना वापस खोल लें, मैं ना वो राजदा बीबी से बनवा लूंगा। सोच लो, अभी मैंने तुम्हें डेंगू की दवाई भी नहीं दी। है जी, डेंगू की दवाई? नहीं, मुझे डेंगू नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो ठीक हो, लेकिन आज शाम तक तुम्हें 104 बुखार चढ़ेगा, फिर पूछूंगा बच्चू। मुझे डेंगू हो ही नहीं सकता। फिनाइल की बू सूंघ के ना मच्छर वापस यू टर्न लेके चले जाते। हाँ जी। लेकिन जिस मरीज पर तुम गिरे उसे डेंगू था। डेंगू के जरासीम तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो चुके हैं। अब रात तक तुम्हारे खून में मौत का रक्स होगा। नहीं। हाँ। ओ, राबिया का फोन है, अब ये खुद कुछ बम्बार की तरह फटेगी। हेलो जान। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें कंटिन्यूसली फोन में ला रही हूँ, कहाँ हो तुम? मैं राउंड पे था राबिया। जब से वो डॉक्टर सना आई है तुम्हारे राउंड ही खत्म होके नहीं दे रहे। हाँ नहीं राबिया, वो यहाँ पर तुम्हारे हॉस्पिटल में एम्प्लॉय है और कोई राउंड नहीं है। याद रखना नासिर, मैं किसी वक्त भी हॉस्पिटल आ जाऊंगी और अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ देखा ना तो वो तुम्हारी जिंदगी का फाइनल राउंड होगा। और वैसे भी डार्लिंग, आज तो तुम्हारी बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए केक और गिफ्ट लेके आऊंगी। आज मेरी बर्थडे है और मेरी बर्थडे वाले दिन मुझे क्या मिला? पीली दाल की शक्ल में केक और धमकियों की शक्ल में गिफ्ट्स। सिस्टर राशिदा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। पता है, मैं बिलाखिर अपने महबूब से टकरा ही गई। हाय हाय, महबूब को कितनी चोटें आई हैं? कोई हेड इंजरी? ओहो, मेरा मतलब है कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे महबूब हो सकते हैं। हाय, बता ना, किससे टकरा गई है जो ऐसे पाश पाश हुई जा रही है? डॉक्टर नासिर से। हाय हाय, दिमाग तो ठीक है तेरा, वो तो शादीशुदा है। तो इस्लाम में 4 जायज हैं, मैं तो फिर भी दूसरी होंगी। इसका मतलब ये है कि तीसरी के लिए मेरे और डॉक्टर सना में सख्त मुकाबला होगा। तो सिस्टर राशिदा, मजाक मत करो और अखबार देखकर बताओ कि इसमें क्या लिखा है, टकराने के बाद क्या करना है। मुझे ये लगता है कि तू ना उनकी खूब खिदमत कर ताकि उनके दिल में जगह बना सके। राशिदा, तुम शादीशुदा हो, मुझे बताओ ना कि उनके दिल में कैसे जगह बनानी है। और ये काम तो मुझे भी आज तक नहीं आया। वैसे मैंने सुना है कि मर्द के दिल का रास्ता ना मैदे से होके गुजरता है। हाय अल्लाह, मैदे तक पहुंचने के लिए तो उनका पेट काटना पड़ेगा ना। हाय पागले, उनको मजे मजे के खाने खिला। याद आया, उनका कुक तो छुट्टी पे गया हुआ है। तुझे पता है, अभी डॉक्टर सना पिज्जे वाले का नंबर ढूंढ रही थी उनके लिए। अच्छा, पिज्जे से पहले डॉक्टर नासिर मेरे घर का खाना खाएंगे? उधर मुंह करके बड़े बड़े सांस लो। सना बीबी जी, मुझे ना डेंगू होने वाला है। ये तुम्हें मच्छर ने काटने से पहले बताया था? नहीं, मुझे मच्छर ने तो नहीं काटा। तो पागल कुत्ते के काटने से डेंगू नहीं, हाइड्रोफोबिया होता है। ओहो, मुझे पागल कुत्ते ने भी नहीं काटा। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े काटने से भी डेंगू नहीं होता। ओहो सना बीबी जी, मुझे किसी ने नहीं काटा। मैं ना एक डेंगू के मरीज से ना लिपट गया था। लेकिन क्यों? डेंगू के मरीज की शादी थी? नहीं जी, वो तो बीमार था, मुझे नहीं पता उसकी शादी कब थी। तो उसने ऐसा क्या तीर मारा कि तुम उससे खुशी में लिपट गए? बीबी जी, मैं उससे खुशी में तो नहीं लिपटा। ओहो, तो फिर क्या गम में लिपटे थे? रिश्तेदार था क्या तुम्हारा? सना बीबी जी, ना मैं खुशी में लिपटा था ना मैं गम में। वो मुझे हैरत है, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। लेकिन शम्सू, हैरत से तो मैंने आज तक कभी किसी को लिपटते नहीं देखा। ओहो सना बीबी जी, मेरी बात सुने। मैं ना भाग रहा था, सामने से ना वो डेंगू का मरीज व्हील चेयर पे आ रहा था, मैं उससे टकराया और लिपट गया। ओह अच्छा, हादसाती तौर पर लिपट गए। खैर, इसमें क्या हो गया? तो इससे ये हुआ कि मुझे शाम तक ना डेंगू हो जाएगा। ओहो, अब मैं समझी। वैसे शम्सू, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें शाम तक डेंगू नहीं होगा। शाम तक नहीं तो क्या रात तक होगा सना बीबी जी? अब वैसे काम क्या है? अरे भाई, होगा ही नहीं। बस तुम मेरे लिए काम करो, तुम पिज्जे वाली दुकान से एक अच्छा सा पिज्जा मेरे लिए ले आओ। लेकिन ये पिज्जा लाने से डेंगू का क्या ताल्लुक? ये मैं तुम्हें पिज्जा लाने के बाद बताऊंगी। ये लो पैसे और जल्दी से लाना। तौबा तौबा भाई, यहाँ तो कोई रिश्वत के अलावा काम ही नहीं करता। ओए ओए यार, ग्रेट माशरा भाई। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
और कितना आएंगी सिस्टर बाबरा? सर सिस्टर बाबरा नहीं, अब मैं सिर्फ मिस बाबरा हूँ। पहले भी तो आप मिस ही थी। वही ना सर, ये मैं आपके लिए ना घर से बनाकर लाई थी, खा लेना। ये क्या है? सर ये सरसों का साग है। ये तो मुझे परसों का साग लग रहा है। नहीं सर, सिर्फ कल परसों का है, ज्यादा पुराना नहीं है। मुझे नरसों का साग नहीं खाना। सर अगर आप इसे खा लेंगे तो मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। अगर मैं खा के बीमार हो गया तो मुझे बुरा लगेगा। आप भूल रहे हैं शायद कि मैं एक नर्स हूँ। इसमें भूलने वाली क्या बात है? अगर आप बीमार पड़े तो कसम खाती हूँ, जब तक आप तंदुरुस्त नहीं हुए ये नर्स एक लम्हा आपके बराबर से नहीं हटेगी। आप भी भूल रही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अपना इलाज खुद कर सकता हूँ। हिलिएगा मत। हेलो, हाँ फवाद, थैंक यू यार, थैंक यू। तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी यार। हैरान इसलिए हो रहा हूँ यार कि मेरी बीवी तक को याद नहीं थी। चलो खैर मिलते हैं, थैंक यू। सर आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी ना अस्पताल में सबको कहकर एक ग्रैंड पार्टी का इंतजाम करवाती हूँ। बाबरा मेरी बात सुनो बाबरा। वैसे राबिया तो बर्थडे भूल गई मेरी, लेकिन जो लोग मोहब्बत से मनाना चाहते उन्हें तो मनाने दो। यस। वैसे तू दवाई पी ली तुमने? शक्ल तो लग रहा है जहर पिया हुआ है। मैडम। हेलो मैडम। खुर्रम, मेरी बात गौर से सुनो, आज नासिर की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मैडम। अरे मेरी नहीं, नासिर की बर्थडे है। अच्छा मैं जाके बताता हूँ। अरे सुनो सुनो, उसको बताना ही तो नहीं है, मैं एक्चुअली उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा उनको भी नहीं पता कि आज उनकी बर्थडे? ओहो, सरप्राइज ये है कि मैं केक और गिफ्ट्स लेके हॉस्पिटल आ रही हूँ। अच्छा ठीक है मैडम, समझ गया। क्या समझ गए तुम? अभी तो मैंने तुम्हें काम बताया भी नहीं है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, तुमने ठीक 4:45 बजे नासिर को लेके कमरे से चले जाना है। मैं चुपके से आऊंगी, उसका कमरा सजाऊंगी, उसके गिफ्ट्स रखूंगी, तुम्हें कॉल करूंगी। नासिर को लेके आना, देखना उसे सरप्राइज मिलेगा। अब मैडम मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें इस महीने की तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मिलेगी? आता हूँ। अल्लाह, तेरा बेड़ा तंजे सत्यानाश जाए तेरा। तेरी टक्करे मारने की आदत नहीं अभी तक गई। सिस्टर राजदा आज उनका बर्थडे है। उनका की निकाह जाहिर है, जिसकी सालगिरह होएगी ना तोहफे तो उसी को मिलेंगे, तुझे तो नहीं मिलेंगे जो तू उछल कूद कर रही है। ओहो भाई, आज डॉक्टर नासिर का बर्थडे है। डॉक्टर नासिर सालगिरह वाले दिन ही तुझे टकरा गए। हाँ राजदा, उनकी ये सालगिरह इस बार उनकी जिंदगी में मोहब्बत का पैगाम लेकर आई है। मेरा तो ख्याल है कि लानत और फटकार लेकर आया है। ये क्या कह रही हो तुम? जाहिर है उनकी बीवी को पता लग गया ना तो मुंह काला करा के ना गद्दे पे बिठा के अस्पताल का चक्कर लगाएगी तुझे। छोड़ो, बात की बाद में देखी जाएगी। आओ बर्थडे का इंतजाम। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं। डॉक्टर नासिर की बर्थडे का इंतजाम करने जा रहे हैं। क्या आज डॉक्टर नासिर की बर्थडे? इसे क्यों बता दिया? क्यों? तुम चाहती हो कि तुम अकेले उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करो? क्या उनकी बीवी या गर्लफ्रेंड हो? वैसे तो मैं इस बात को सरप्राइज रखना चाह रही थी, लेकिन अगर आपने पूछ ही लिया है तो दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। What? I can't believe this. सुबह तक मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। चलो राजदा, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ चलो। मैं भी देखती हूँ कि आज सर की बर्थडे कौन मनाता है। एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड लुबना है ना, उसकी बर्थडे है, मैं उसके घर जा रही हूँ। राबिया, तुम कुछ भूल नहीं रही? ओह हाँ, मैं अपने डॉगी को खाना देना भूल गई हूँ ना। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अरे मैं डॉगी की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। नासिर, मैंने तुम्हें खाना दिया तो था साथ ले जाने के लिए टिफिन में। वो दाल अगर तुम अपने डॉगी को खिला देती ना तो ज्यादा बेहतर होता। एक ही बात है नासिर जान, देखो ना, मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। बचपन में ना मेरी अम्मा मुझे मेंढक को पत्थर मारने से रोकती थी कि मेंढक को पत्थर मत मारो, बीवी गूंगी मिलेगी। आज सोच रहा हूँ कि मेंढक को पत्थर मार ही देता। फिक्र नहीं करो हनी, आज मैं तुम्हें सरप्राइज देके तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। हाउ स्वीट। ये ले सना बीबी जी, मैं पिज्जा ले आया। वाओ, हाँ अब तुम्हें केक, बैलून और समोसे भी लेकर आने हैं। क्यों? आज आप मेरी हैप्पी बर्थडे कर रही हैं। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? डॉक्टर नासिर की बर्थडे है। तो फिर ये चीजें उनसे मंगवाए ना। क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम्हें डेंगू ना हो? क्यों? ये चीजें लाने से डेंगू का मच्छर वापस आकर अपना जहर चूस लेगा। ओफो,
जब ये तुम चीजें लाओगे ना, मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी कि सारे जरासीम मर जाएंगे। ये इंजेक्शन मुझे लगेगा या मच्छर को? जाहिर है तुम ही लगेगा। तो फिर ये चीजें जाके ना आप खुद ले आए, मैं मर जाऊंगा पर सुई नहीं लगवाऊंगा। अच्छा ठहरो, मेरे पास गोली भी है, जो तुम खाओगे ना तुम्हें डेंगू नहीं होगा। सना बीबी आप मुझे गोली दे रही है ना, आपके पास डेंगू का इलाज नहीं है ना? अरे शमसू, मैं तुम्हें सच वाली गोली दूंगी, डेंगू होने से पहले ही ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा दे पैसे। ये लो पैसे। ओह है, ये क्या कर रही है? ना डॉक्टर साहब की सालगिरह पे तुमने बच्चों को भी बुलाया? डॉक्टर साहब के तो बच्चे ही नहीं, इसीलिए तो मैं राजी हुई हूँ। तुम तो हमेशा से सबके लिए ही राजी हो जाती हो। मसला तो डॉक्टर साहब का है। खैर, ये टोपियां कौन पहनेगा? जाहिर है मरीज पहनेंगे, ये वही टोपियां हैं जो मरीज पहनते हैं और हम कराते हैं। वैसे केक पर क्या उम्र लिखूं? डॉक्टर साहब का नाम नासिर है, उम्र नहीं है। अरे भाई मैं एज की बात कर रही हूँ। हाय, तुम अपनी उम्र केक पे लिख दोगी? ओ फराशदा, अपनी नहीं डॉक्टर साहब की उम्र लिखनी है। वैसे वो अपनी कौन सी सालगिरह मना रहे होंगे? मेरा ख्याल है कि तुम 28 ही लिख दो। हाय हाय, क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर साहब मुझसे छोटे होंगे? पता नहीं, हो सकता है उन्होंने किसी साल बर्थडे ना मनाई हो। देखो मैं इस साल 30 की हो रही हूँ, ऐसा करती हूँ 31 लिख देती हूँ। हाय बाबरा, तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले साल 3 साल छोटी हो जाऊंगी। ले आए, शाबाश। सना बीबी जी, मुझे डेंगू नहीं लेकिन सरसाम तो मुझे जरूर हो जाएगा। सरसाम? फेरेनाइटिस कहते हैं उसे, और वो धूप में घूमने से नहीं होता। तो फिर क्या बारिश में घूमने से होता है? मेरी गोली तो दे। हाँ ये लो। ये क्या? ये तो सपरो है, सर दर्द की गोली। हाँ, इसी से तो डेंगू का इलाज होता है। खाकर तो देखो, डेंगू नहीं होगा। तुम्हें भी डेंगू है? अच्छा बकर है, और तुझसे तो मुझे डेंगू हुआ है। डेंगू लगने वाली बीमारी नहीं है, ये तो बस मच्छर काटने से ही होती है। तो फिर डॉक्टर सना मुझे गोली किस बात की दे के गई है? वो वाकई तुम्हें गोली दे के गई है। मैडम क्या टाइम पे आएंगे? डॉक्टर नासिर अभी राउंड पे निकले। उसे पता तो नहीं चला कि मैं आने वाली हूँ? मैडम आपका और मौत का आने का कब पता चलता है? एनीवे, मैं कमरे में जा रही हूँ, केक्स पे थोड़ी कैंडल सजा रही हूँ। तुम ऐसा करो कि ठीक 15 मिनट बाद किसी भी बहाने से नासिर को कमरे में लेके आओ, ठीक है? ठीक है मैडम, अभी 4:45 हुए, 5 बजे मैं लेके आता हूँ। वंडरफुल। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी। अब तुम्हें क्या मसला है? जी मसला मुझे नहीं है, मसला तो डॉक्टर नासिर और सना बीबी को होने वाला है। क्यों? उन्हें क्या होने वाला है? ओह मैडम जी, मेरा तो दिल कट गया। आप इधर कितनी तैयारियां कर रही हैं और उधर डॉक्टर नासिर और सना बीबी केक काट रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? जी बीबी जी, डॉक्टर नासिर ने तो फरमाइश करके अपनी पसंद का केक मंगवाया सना बीबी से। माशाल्लाह एक साथ दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। शट अप! मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी। अब आएगा ना मजा। डॉक्टर सना, मुझे करवाया था डेंगू, अब मैडम राबिया करेंगी तुमको बेंगी। सर पहले मेरा केक खाएंगे। नहीं सर, सबसे पहले प्लान मैंने बनाया था। अच्छा रुकी तो सही। मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम मेरा भी किसी को ख्याल आया है। सर मुझे तो सुबह से सिर्फ आप ही का ख्याल है। और सर मैं तो जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ आप ही के ख्यालों में होती हूँ। मुझे लगता है आज सर की आखिरी सालगिरह है। बहुत बुरा ख्याल है आपका। इसलिए तो कह रही हूँ आप मेरा केक खाएंगे। नहीं, आप मेरा केक खाएंगे। नासिर सिर्फ मेरा केक खाएगा। ये कौन है?